और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां भोपाल में एनआईए की कार्रवाई मामले में दोनों संदिग्धों से एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। 8 अगस्त को एनआईए इस मामले में पूछताछ करेगी। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी। दोनों को शुरुआती पूछताछ के बाद एनआईए ने छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर इनसे पूछताछ होगी। तो जुबेर मंसूरी और हाफिज अनस, जिससे अनस इन दोनों से ही एनआईए पूछताछ करेगा। एनआईए को जांच में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के संकेत मिले थे। अब दोनों के फोन की भी जांच की जा रही है। इनके लैपटॉप्स भी खंगाले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहली बार एक बार हुई पूछताछ के बाद एनआईए ने जुबेर मंसूरी और हाफिज अनस इन दोनों को छोड़ दिया था, लेकिन फिर इन्हें हिरासत में लिया जाएगा और एक बार फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए इस मामले में पूछताछ करेगी। तो जांच में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के संकेत शुरुआती तौर पर मिले थे, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इनके फोन को भी खंगाला जा रहा है, लैपटॉप्स भी जिनकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कॉल डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं कि किसके संपर्क में ये रहते थे। तो कई कनेक्शन इनके सामने आए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकर्ष, पहली पूछताछ जब हुई थी इन दोनों संदिग्धों से कई बड़े खुलासे हुए थे और अब एक बार फिर एनआईए इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी कर रही है, क्या कुछ जानकारी? जय, इस्लामिक स्टेट सीरियन ईरान ये आईएसआईएस संगठन से मॉड्यूल चलाने का जो 6 राज्यों में कार्रवाई की गई थी, उसमें 2 लोगों को संदिग्ध को भोपाल से भी हिरासत में लिया गया था। एक को गांधीनगर से और एक को ताजुल मस्जिद के पास से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इनको ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जो दोनों लोग हैं, इनका जो मोबाइल है उनका क्लोन बना लिया गया था और एक लैपटॉप जो अनस के पास से बरामद हुआ था उसको जब्ती की गई थी। इन तमाम चीज़ों को खगोला जा रहा था। अब कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिसमें एनआईए इन लोगों से और पूछताछ करना चाह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं वो अनस जो है, अनस का एक बड़ा भाई स्विट्जरलैंड में रहता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनस के जो बैंक में अकाउंट हैं उसके अकाउंट में लगातार विदेश से पैसे आ रहे थे और ये एक स्कूल और मदरसा चलाता है। और इस तरीके की बात सामने आ रही है कि जो आईएसआईएस है वो इस तरीके से स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। मदरसे हों या स्कूल हों, जो युवा वर्ग के लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनमें जिहाद का जहर घोला जा रहा है। तो इस तरीके से मॉड्यूल पर लगातार एनआईए कार्रवाई कर रहा है और इसी तरीके से इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया था। प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ की गई थी, जांच की गई थी, उसमें सीधे साक्ष्य इनके खिलाफ नहीं मिले थे। यही कारण है कि इन लोगों को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फिर से एनआईए ने पूरी जब जांच की तो आखिरकार इनको फिर एक तय डेट पर बुलाया गया है। एनआईए की एक जो ऑफिस है वो भोपाल में भी गठित कर दिया गया है, भोपाल में भी खोल दिया गया है। जब से जमात मुजाहिदीन के आतंकी 4 आतंकी भोपाल से पकड़ाए गए थे, उसके बाद एक ब्रांच भोपाल में भी खोली गई थी। डीआईजी लेवल का अधिकारी यहां पर लीड करता है और यही कारण है कि कल भी बंसल न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी तो वहां पर देखा था कि एनआईए की टीम लगातार पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यही कारण है कि दोनों लोगों को 8 तारीख में एक बार फिर एनआईए ने बुलाया है। एनआईए उनसे तमाम चीजों को पूछताछ करेगी और हम कह सकते हैं कि यदि इनके खिलाफ सीधे तौर पर सबूत मिलते हैं तो इनकी पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और साथ में इनको एक टेलीग्राम ऐप, जो इन्होंने टेलीग्राम ऐप पर एक ग्रुप बना के रखा था आईएस करके, उस ग्रुप की भी पूरी पतारासी की गई है। उसमें बताया जा रहा है कि करीब 200 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों के जुड़े हुए हैं। क्या वो लोग भी इनमें शामिल हैं? यदि इन लोगों की सीधा तौर पर कोई कनेक्शन मिलता तो आने वाले समय पर एनआईए की टीम उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो उस ग्रुप में जुड़े हुए थे और वो भी इस तरीके का काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसकी पतारासी की जाएगी। बिल्कुल, इनसे पूछताछ के बाद कई खुलासे होंगे आकर्ष, और धीरे धीरे एनआईए की टीम उन सभी तक पहुंचेगी जिन्होंने मध्य प्रदेश में इस जिहादी जहर को फैलाने का काम शुरू किया है और ये पूरा जाल फैलाया हुआ है। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए। तो एनआईए ने एक बार फिर दोनों संदिग्ध जुबेर मंसूरी, हाफिज अनस, इनसे पूछताछ की तैयारी कर ली है। 8 अगस्त को एनआईए इनसे पूछताछ करेगी और फिलहाल इन दोनों के फोन्स और लैपटॉप की भी जांच की जा रही है, साथ ही कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं।